नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। देखिए इस बैच के माध्यम से सारी चीजें क्रम वाइज आप सभी को प्रदान की जा रही। तो आज से रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चालू होगा और जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछेंगे उनको हम शामिल करेंगे आगे के एक्सरसाइज में। पहले बेसिक पूरी चीजें देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग में या रीजनिंग सेक्शन आप में से बहुत सारे लोगों को आसान भी लगता होगा, लेकिन जैसे ही पैटर्न वगैरह बदले हुए हैं उस हिसाब से आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है हर किसी एग्जाम में। जैसे अभी हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ है तो आप सभी ने उसकी जो क्वालिटी होगी क्वेश्चन की वो भाप लिया होगा। तो हालांकि जो पेट में है बहुत बहुत विस्तृत लेवल पे वीडियो के जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो चलिए बिना देर करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग को, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं बेसिक आज पूरा जान लेंगे। उसके बाद अगले 2-3 वीडियो में इतने एक्सरसाइज कर लेंगे कि एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली चीज यहाँ पे लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग है। देखिए सबसे पहले आप टाइप देख लीजिए। इसमें टाइप आप ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम अभी इसके रिगार्डिंग करा देंगे। तो सारा ये जो कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्नों की जो चिर परिचित होने का तरीका है वो आपको हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है या रीजनिंग में इस टाइप से 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका देख लीजिए। पहले तो क्रम घटाकर या बढ़ाकर या फिर बदल कर पूछा जाता है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका मतलब आपको तब और ज्यादा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करा देंगे। दूसरा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो ऐसे फेस वैल्यू पे भी प्रश्न पूछते हैं, उसको ऐड करके या गुणा करके इस टाइप में। तीसरा है अपोजिट वर्ड्स में, अपोजिट वर्ड्स को भी कैसे याद रखना है और कई बार प्रश्न अपोजिट वर्ड से ही बदल कर पूछे जाते हैं। तो यही 3-4 टाइप है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनसे जिनका कोई प्रकृति ही नहीं होता, वो एक्सरसाइज करने पे ही होते हैं। तो वैसे भी प्रश्न हम आप सभी के साथ करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये है वर्णमाला क्रम। सबसे पहले जो बेसिक है वो आप सभी को ध्यान दे लेना है। यहां से वर्णमाला क्रम एक अजीब टाइप से क्रम में लिखा हुआ है। इसको भी 2 चीजें की तरह हम ध्यान दे लेंगे यहाँ पे। पहला तो है ये फेस वैल्यू होगी। क्या हो गई? फेस वैल्यू होगी। जो 1 2 3 4 दे रखा है इसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। वर्णमाला क्रम 1 2 3 4 5 6 13 तक वहां, फिर 14 से वहां स्टार्ट हुआ इस तरीके से। अच्छा मैंने इसको इस तरीके से लिखा क्यों? देखिए पहले तो सबसे पहले इस तरीके से लिखने का ये है कि आपको फेस वैल्यू के साथ में उसका अपोजिट भी पता चल जाए। जैसे एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। एल का अपोजिट ओ होता है। के का पी होता है। जे का क्यू होता है। आई का आर होता है। अभी मैं थोड़ा सा ये भी बता दूंगा कि आपको कैसे रटना है, याद करना है। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग कुछ नया नहीं है, लेकिन बस ये है कि एक्सरसाइज से चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। इस तरीके से ये पूरा क्या है, फेस वैल्यू के साथ में आपकी क्या दे रखी है, अपोजिट भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कौन किसका अपोजिट वर्ड होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कैसे याद रखें। क्या याद करना भैया? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में अभी तक 2 चीजें ही हमेशा लगातार आती रही है। पहला सबसे ज्यादा जो आपका चिर परिचित वर्ड है इजोटी। कौन सा है? इजोटी। इजोटी किस क्रम में लिखा जाता है? 5-10 के गैप में, 5-5 के गैप में, 5 10 15 20 25। मतलब अगर ई और जे के बीच में कोई भी वर्ड आ जाए तो हम उनसे घटा या बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे हम इसमें आई का पूछ लें, किसका पूछ लें? आई का पूछ लें, तो आई के बाद ही तो जे आता है, तो मतलब अगर जे का 10 है तो इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस टाइप से हम सारी चीजों को याद करते हैं। अगर जैसे ये चीजें आपको लगता है कि हाँ अभी ये बहुत पुरानी होगी, या फिर जो हम आपका सिफ्लोरेक्स वाला लिखा हुआ है उसमें 3-3 का गैप, ज्यादा अच्छे याद हो जाता है, तो आप इस चीज को भी रख सकते हैं। जैसे सी का क्या है? 3 है, 3-3 का गैप है। एफ का क्या हो गया? 6, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का 18, यू का 21 और एक्स का क्या हो जाएगा? 24। अब इसमें से कोई भी संख्या, जैसे डी का क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा, बीच की कोई संख्या निकाल लीजिए। एल का क्या हो जाएगा? सॉरी, एम का क्या हो जाएगा? एम का 13 हो जाएगा, बीच की संख्या कोई सी भी निकाल लीजिए। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आर और यू के बीच में क्या आप एस निकाल लीजिए, तो एस का क्या हो जाएगा? आर के बाद पड़ता है तो 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रटना भी है। 1-2 बार आप रट लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, विपरीत क्रम आप सभी को कैसे याद करना है। विपरीत क्रम के लिए बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। आपको एक चीज, सबसे गजब की चीज बताऊं, यूट्यूब पे मैंने 6 साल पहले इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, बीच में कई सारे रीजन की वजह से प्लेटफॉर्म थोड़ा सा क्लोज करना पड़ा था या कुछ दिन तक वीडियो बंद रही थी, लेकिन सबसे पहले जो ये ट्रिक बनाई थी वो मैंने बनाई थी। कौन सी ट्रिक? पूरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इतने की बात कर रहा हूं, इतने की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में लगातार सारे टीचर्स वगैरह जैसे इंडियन रेलवे या जोरू का गुलाम, ये सब बहुत सारे लोग बताते थे, लेकिन हमने बस इतने चीज को इजाद किया था और वो वीडियो मेरा वायरल भी हुआ था। क्वालिटी की वजह से, गड़बड़ होने की वजह से वीडियो मतलब डिलीट करना पड़ा था। पहले कॉपी पर करके मैं पढ़ाता था। ठीक है, तो आज भी मतलब यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिलहाल तो आपको सबसे मेन चीज याद रखनी है, याद करने का तरीका। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, उफ लव सर्ट जी। क्या याद करना है? उफ लव सर्ट जी। ये एक दूसरे के ही विपरीत हैं। उसके बाद केपी सिंह या पीके करके आप पीपीए मूवी करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जोरू का गुलाम जेक्यू से याद कर सकते हैं।
इंडियन रेलवे से चाहे याद करिए चाहे सेक्टर से याद करिए, याद हो जाएगा। डीएलडब्ल्यू अपने नाम से हुआ, डीएलडब्ल्यू से ये हो जाएगा। एक्ससी के बारे में बताना कुछ जरूरी नहीं है, आप सब जानते हो। और तीसरा क्या हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा, या मन से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लिखे हैं उफ, उफ से हो गया मतलब यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। लब लिखा हुआ है तो एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, बी और ई एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। एस एच सर्ट जी हमने लिखा है तो एस एच एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, आई आर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और टी जी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। केपी सिंह से या पी के मूवी से आप के और पी को एक दूसरे का अपोजिट मान लेते हैं, और जोरू का गुलाम या जे क्यू से क्या हो जाएगा, जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट। डीएलडब्ल्यू से डी और डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट, एक्स और सी से क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट, और एम एन से क्या हो जाएगा, एम और एन एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें ये क्या है। तो हाँ चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं, मेन बात आपकी यहीं पर आके टिकनी भी चाहिए। यदि किसी कूट भाषा में, जैसे पहले हमने बताया क्रम बदलकर, ठीक है, क्रम बदलकर या क्रम में घटोत्तरी बढ़ोत्तरी करके, उससे हम देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में मोहन को ये साफ साफ लिखा हुआ मोहन को PRKDQ लिखा जाता है तो राम को कैसे लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए आप यहां से इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, छोटे से कहीं से लिख सकते हैं। देखिए एम के बाद पी में क्या बदलाव आया, क्या किया हमने कि पी आया, ठीक है। MNOP मतलब क्या जोड़ा, तीन जोड़ा, क्या जोड़ा, तीन जोड़ा। ओ के बाद क्या जोड़ा, ठीक है, ओ के बाद क्या जोड़ा कि आर आया, तीन जोड़ा, OPQR, ठीक है, प्लस तीन जोड़ा। अच्छा आप में से कई लोगों को लग रहा है कि ये सब मुझे पता है, ये सब क्या ही बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं 40 से 45 लाख फॉर्म भरे जाने हैं पेट में। कई सारे ऐसे बच्चों ने भी एडमिशन लिया जिनको एक बेसिक से पढ़ना है, और आप में को ये भी चीजें पता होनी ही चाहिए कि जो पेट को फॉर्म भरने का क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस है। क्या है, 10th प्लस। कोई बच्चा जो 10th प्लस है वो भी फॉर्म को फिल करेगा, तो उनके लिए बेसिक चीजें जरूरी है। हालांकि हम जब एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सबके लेवल का होगा, ठीक है। एच क्या हो जाएगा, एच से फिर हम तीन जोड़ेंगे तभी क्या आ जाएगा, किया जाएगा। ए में तीन जोड़ेंगे तो डी आएगा, एन में तीन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अच्छा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर इनकी फेस वैल्यू रखकर, लेकिन हम फेस वैल्यू के क्वेश्चन को आगे लिए इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी। तो अब राम में भी यही करना है, ठीक है, RAM, ठीक है, इसमें तीन बढ़ाना है तो आर के बाद तीन बढ़ाओगे STU, RSTU हो जाएगा। ए में तीन बढ़ाओगे BCD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा, डी हो जाएगा। एम में NOP हो जाएगा, मतलब हमारा जो क्या आंसर हो जाएगा, UDP, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें जो हमने क्रम बताया है उस हिसाब से लिया है। यदि रेलवे को IZRODZB, यहां से आप देख लीजिएगा, यदि रेलवे को IZRODZB लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्रक को क्या लिखा जाएगा। देखिए रेलवे और IZRODZB को पढ़ के एक चीज समझ में आ रही होगी, अभी हमने बताया रेलवे का क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडियन रेलवे से हमने आपको याद किया था, इंडियन रेलवे से मतलब आई का आर हो गया, मतलब कुछ लग रहा है कि जैसे अपोजिट हो रहा है। ए का जेड मतलब ये भी अपोजिट में मिल रहा है। एल का लब से बताया था हमने आप सभी को, सॉरी आई से क्या बताया था, इंडियन रेलवे, ये भी हो जाएगा। एल का लब से बताया था मतलब एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कुल मिला के ये देख के समझ में आ गया कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है और उस तरफ जो कूट भाषा लिखी हुई है एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसी तरीके से हम बना लेंगे इसको, ट्रक का क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहां से देख लेते हैं। देखिए सर्ट जी से हमने टीजी का अपोजिट प्राप्त कर लिया, ठीक है, जी हो गया। रेलवे मतलब आर का हम इंडियन रेलवे से प्राप्त कर लिया, आई। यू से क्या बताया था हमने, उफ लव, याद आया, उफ लव बताया था, तो यू का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी का एक्स से बताया था तो सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और के का हो जाएगा, केपी सिंह से हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका GIFXP, GIFXP। चलिए अगला जो हमारा जो क्रम है मतलब प्रश्न है उसका देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं यदि किसी कूट भाषा में रेड को 39 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, रेड को 39 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैमल को क्या लिखा जाएगा। अच्छा रेड को 39 करने का एक थोड़ा सा एक समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने परिचय शुरू में ही करा दिया था कि किस हिसाब से प्रश्न पूछता है। तो यहां से आप देख लीजिए रेड का 39 किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आर का कितना होता है, 18 होता है, क्या होता है, 18 होता है। चाहे आप उफ लव सॉरी चाहे आप इजोटी से निकाल लीजिए, EJOTY से, तो RST टी का कितना हो जाता है, 20 होता है, 20 से 2 पहले है तो कितना हो जाएगा, 18। और ए का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस करना है, टी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां से आप लोग इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि रेड के फेस वैल्यू को सिर्फ ऐड कर दिया गया है, तो क्या आंसर आ गया है आपका, 39 आ गया, क्या आ गया, 39 आ गया। और इसी हिसाब से आपका क्या पूछ रहा है, कैमल का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, कैमल का, CAMEL, ठीक है, वहां थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए हम यहां से लिखे। सी का कितना होता है, 3 होता है, प्लस करना है 1 हो जाता है, एम का कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ई का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और एल का कितना हो जाता है,
एल का कितना हो जाता है आई जे के एल, सॉरी ई जे ओ टी वाई, तो जे के बाद के एल पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, 12 5 17, 17 और 3 20, 10 30, 3 33, 1 34 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 34। एक बार फिर से इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, 3 1 4 और 13 4 17, 17 5 22, 22 और 10, 22 10 32 2 34, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब आगे की एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगे। कभी कभी जैसे ये रेड दे रखा है तो रेड में उस तरफ क्या लिख के मिल गया था, एक प्रश्न आया था यही सेम प्रश्न था, मैं आपको बता दूं तो उसमें था 360, क्या था 360। यदि रेड को 360 लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, इसी के बेस में प्रश्न पूछा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो देखिए यहां से भी आप समझ सकते हैं आर की वैल्यू 18 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और सॉरी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 18 दूना 36, मतलब कुल मिला के जो फेस वैल्यू है उसका गुणा करके आ रहा है। तो ऐसे हम लगभग 20 30 35 40 प्रश्न कराएंगे आप सभी के साथ में कि कोई भी एक भी तरीका या एक भी प्रवृत्ति जो डिकोडिंग को होती है वो छूटने नहीं पाएगी। तो ये बेसिक क्लास थी, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। कल के वीडियो में या इसका जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम सारे सिर्फ एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन के तौर पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए यदि किसी भाषा में जैसे हमने कूट वगैरह जो पूरी स्टेटमेंट लिखा जाता है वो हमने नहीं लिखा है, बाकी आप समझ जाइए कि यदि किसी भाषा में मदर को JRQKBU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फादर को क्या लिखा जाएगा। अच्छा सबसे पहले अगर स्टेटमेंट एक शर्त आपको दी रही होती है तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि उस शर्त में उस स्टेटमेंट में क्या शर्तें लागू करी गई है। ठीक है, MOTHER को क्या लिखा गया है JRQKBU, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या वहां स्पेस हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए M से J आया तो क्या हुआ है, देखिए जैसी बात है यहाँ पे घटोत्तरी हुई, कितने की घटोत्तरी हुई है -3 की, JKLM, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आप। फिर आप देखिए MO है तो O के बाद R आया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है +3 हुआ है, क्या हुआ है +3 हुआ है। एक मिनट पेन हम थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक है +3 हुआ है। टी के बाद क्यू आया, टी के बाद क्यू आया तो क्या हुआ -3 हुआ है, और एच के बाद के आया तो +3 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ -3, यहाँ पे क्या हुआ +3, ठीक है। आर के बाद यस टी यू +3 हो गया, ई के बाद बी का आना मतलब -3 हो गया। अब इसका मतलब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता चल गया है कि पहले वर्ड में क्या करना है -3, दूसरे में +3, तीसरे में -3, चौथे में +3, इस तरीके से चलना है। तो भैया फादर में यहां से -3 करेंगे हम, तो -3 करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए DEF, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा क्या। अच्छा देखिए इसमें से ऐसे तरीके से आप कर सकते हैं, या तो ऐसे यूं ही काउंट कर सकते हैं, या तो एफ की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, एफ की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, और 6 में से 3 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 आएगा, 3 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ए का है, ए में क्या करना है +3 जोड़ना है, तो ए का 1 होता है, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। तीसरा है टी है, टी का क्या होता है 20 होता है, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 किसका होता है EJOTY, इजोटी हमने बताया था, तो EJO का क्या होता है 15 होता है, और OPQ हो जाएगा, तो 2 बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, मतलब 17 किसका वैल्यू होता है क्यू का होता है, आर का 18 होता है। देखिए बताने को तो ऐसे में सीधा लिख दूं कि FATHER दिया है -3 +3 करेंगे तो CDQKB आ जाएगा, लेकिन आपको यह भी समझना है कि देखिए हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो किस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए H की वैल्यू क्या हो जाती है, H की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो यहां हमने क्या किया -3 किया तो H की वैल्यू 8 है तो 3 करेंगे, सॉरी 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो IJ के बाद क्या हो जाएगा K हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम देख लेते हैं E में क्या करना है आपको -3 करना है, E में क्या है -3 करेंगे, E की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B हो जाएगा, B मतलब -3 में से -3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब R में क्या करना है +3 करना है, R के बाद STU होता है, या U कह सकते हैं, R का होता है 18, 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 20 क्या हो जाता है T का होता है, 20 के इजोटी से T का 20 होता है तो 21 क्या हो जाएगा U हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर CDQKBU, ठीक है, जो मैंने बताया आप सभी को। तो इस तरीके से हम सारे प्रश्न को करते चलेंगे और रीजन क्या है, तर्क क्या है वो बताते चलेंगे। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किन आधार पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहां लिखा हुआ है यदि किसी भाषा में गिरडल को HJSK लिखा जाता है तो SALVER को क्या लिखा जाएगा। भैया देखो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, हाँ ठीक है चल रही है। चलिए देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, ठीक है। अब आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा, तो यहां से थोड़ा सा स्पेस बन गया है तो आप हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है GIRDLE की HJSCKD हो गया,
अच्छा देखिए एक चीज आप देखिएगा, जी के बाद एच आना, जी के बाद एच आना, +1 हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आई के बाद जे आना, -1 हुआ है कि नहीं हुआ है, -1 हुआ है, मतलब +1 और -1 की सीरीज चल रही है, ठीक है। आर के बाद यस आया, यहां से भी मतलब आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और उसके बाद डी के बाद क्या है, सी है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। और उसके बाद एल के बाद क्या है, के आया, आई जे के एल, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ई के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आया, शुरू के 3 वर्ड में इन्होंने +1 +1 +1 किया है, लास्ट के 3 वर्डों में इन्होंने क्या किया है, -1 -1 -1। बस यही ट्रिक फॉलो करना। अच्छा एक चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत तेजी से ये ऐसा वाला प्रश्न पूछ रहा है, और आज के भी कई एग्जाम में जरूरी नहीं है कि +1 -1 करे, लेकिन जो संख्या है उसमें बदलाव हो सकता है। शुरू में हम देख के लग जाता है कि भैया जी के बाद क्या है, +1, आई के बाद जे है +1, आर के बाद यस है +1, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भैया +1 3 वर्ड में हुआ है, सब में +1 कर देंगे, तो एक विकल्प आपके साथ भी यही रहेगा, जो सब वर्डों में +1 +1 +1 किया होगा, वो विकल्प बिल्कुल नहीं होगा, हमको पूरा चेक करना है। तो अब यहां से आप देख लीजिए, एस के बाद +1 करेंगे तो टी हो जाएगा, एस के बाद क्या आता है, टी हो जाएगा, ए के बाद करेंगे तो बी आ जाएगा, एल के बाद करेंगे तो एम आ जाएगा, मतलब ये 3 में +1 हो जाए। अब देखिए वी आर में -1, वी आर में क्या करने हैं, -1 करने हैं, तीनों में -1 करना है, तो वी से एक कम करेंगे तो यू आ जाएगा, ई से कम करेंगे तो डी आ जाएगा, और आर से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कोई कहीं त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, या फिर इतना समझ लीजिएगा कि जल्दीबाजी में कुछ इधर उधर होगा, लेकिन आप प्रक्रिया को आपको मेन ध्यान रखना है। हमने क्या किया था, जी के बाद एच एक बढ़ा, आई के बाद आर एक बढ़ा, आर के बाद यस एक बढ़ा, मतलब इन तीन में, फिर डी के बाद सी आया मतलब -1, एल के बाद क्या आया मतलब -1, ई के बाद डी आया मतलब -1, शुरू के 3 में +1, लास्ट में क्या होगा, -1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि ये चीजें आप सभी को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से SCARCE, स्कार्स लिखा हुआ है, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्कार्स लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता लिखा हुआ है, और उसके बाद पूछा ये कैसा होगा। अच्छा ऐसे प्रश्न को जब भी देखें, ऐसे प्रश्न को जब भी देखें कि जो वर्ड प्रश्न में दिया है शर्तों के अधीन पूछा है और उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैंने पहले बोला था, पहले ही स्टार्टिंग बोला था कि क्रम की अदला बदली करके पूछा जाता है, तो ये वही प्रश्न है, यहाँ पे क्रम की अदला बदली करी गई है। आप 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाए, मैं इसको छोटा करके और छोटा कर दूं ताकि ये भाई साहब हमारे करीब आ जाए। चलिए अब यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे भैया देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एस को 1 दीजिए, 2 3 4 5 6, क्या है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ड है। यस देखिए कुछ बदलाव हो रहा है, हाँ ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्रम वाइज दे दिए इसको। अब देखिए कि जो आपने क्रम दिया है, जो आपने क्रम दिया है, देखो खेल कहाँ पे करता है, इस सी और इस सी से, तो आपको विकल्प के अनुसार चलना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एस कहाँ था भैया, हमारा एस हमारा पहले स्थान पे था, सी देखिए दूसरे स्थान पे, मतलब सबसे पहले दूसरा वाला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दूसरा वाला, आप यहाँ से देखिएगा, ठीक है, सी को दूसरे वाले पे, एस हमारा पहला था तो एस का पहला स्थान, आर हमारा चौथे पे चौथा, ठीक है, और उसके बाद ए का स्थान कितना था, 3 था, 3 लिख दिया, ई का स्थान क्या था, 6 था, 6 लिख दिया, और उसके बाद सी का स्थान कौन सा है, 5वां है तो 5 लिख दिया। मतलब क्या था, हमने इसको क्रम दे दिया था, और उसके बाद क्रम के अनुसार हमारी जो संख्या परिवर्तित, जो हमारा वर्ड परिवर्तित हुआ है उसका क्रम क्या है, जो बनी हुई संख्या उसका क्रम हमें देख लेना है, और उसके बाद सीधा यहाँ पे क्या करना है, सीधा यहाँ पे इनको क्रम देना है, और उसके बाद उसी हिसाब से लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है, 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 5 लिखना है। अब इसी क्रम को उतार देना, 2 पे क्या है, टी है, 1 पे क्या है आपका यस है, 4 पे क्या है आपका बी है, ठीक है, और 3 नंबर पे क्या है आपका ए है, 6 नंबर पे आपका क्या है ई है, 5 नंबर पे आपका क्या एल है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विकल्प में एक परिवर्तन कर सकता है, क्या, देखिए ये सी और ये सी दोनों कॉमन है, तो कभी 2 के जगह पे 5, 5 की जगह पे 2 कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा, ये ऑप्शन से आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। देखिए हॉर्स को 4 लिखा हुआ है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2-3 चीजें चलती हैं, पहला देख लेते हैं हम लोग कि इसको ऐड करके, लेकिन एक चीज आप अपने दिमाग में बताइए, अकेले ही कोई भी संख्या 4 से बड़ी है, अकेले भी कोई संख्या 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब है इसका एडिशन कहीं नहीं होगा। इसमें एक और फार्मूला लगता है कि सबका योग करके किसी संख्या से हम डिवाइड करें, लेकिन वो भी रूल्स यहाँ पे लगता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा देखेंगे 4 कैसे है, इनकी संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक और काम हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, जरूरी नहीं ये ट्रिक फॉलो हो सकता हो HORSE, इन सब को जोड़ के किसी संख्या से डिवाइड करा जा रहा है। अच्छा अगर हम करना चाहे तो भी क्या कर सकते हैं, चलिए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
ओ का क्या हो जाएगा, इजोटी से आप कर लीजिएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एस का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। और ई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए मुझे ये रटा रटा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम दे चुका हूँ, दिन रात पढ़ाई इसी पे करता हूँ। ऐसे सबके साथ में हो सकता है जो भी इस तरीके से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इन सबका एडिशन कर दीजिए। 15 8 क्या हो जाएगा, 15 8 हो जाएगा 23, और 23 10 हो जाएगा 33, 33 8 41, 41 और 9, 41 9 50, 10 60 5 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप अपने हिसाब से, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे, अगर आपको माइंड डाइवर्ट हो कि या हो सकता है ये रूल फॉलो कर रहा, फटाक से इस संख्या को जोड़िए क्योंकि फेस वैल्यू आपको पता होती है, और उसमें से किसी भी संख्या से डिवाइड करें। क्या 65 में किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ 64 होता तो हम 16 से करके देखते और उसी को हम 16 से यहाँ से डिवाइड कर देते। तो हालांकि ये रूल फॉलो नहीं हुआ, तो पहला वाला रूल हमारा सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है फोर्स को 10 लिखा जाता है, प्रेसिडेंट को 18 लिखा जाता है, तो वॉच को क्या लिखा जाएगा? अच्छा यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, फिर से हमने वही रूल बताया, इन सबको हम ऐड करेंगे तो 10 तो कभी नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास जो पहले बनेगा, इन सबको ऐड करके किसी संख्या से भाग दे तो शायद वो आ सकता है, लेकिन ऐसा भी रूल फॉलो होता नहीं दिख रहा है। अब हमारा दिमाग लगाना है हमें दिमाग। देखिए आप एक संख्या कर सकते हैं फटाक से, तेजी से अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। देखिए एफ का क्या होता है, 6 होता है, ई का ओ का क्या हो जाता है 15, आर का 18 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दिए, 15 6 21 हो जाएगा, 21 10 31 हो जाएगा, 31 8 39, 39 3 42, 42 5 47। अब आप एक चीज बताइए, 47 में से हम किस संख्या से डिवाइड करें कि 10 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब यह है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 गुणे 2 2, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 गुणे 2। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन पूछा है उस संख्या को काउंट करिए, 2 से गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 और 5 गुणे क्या हो जाएगा 2, आंसर इसका हो जाएगा 10। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, इसमें देखिए दिल्ली को 25 लिखा जा रहा है, मुंबई को 36 लिखा जा रहा है, तो हरियाणा को क्या लिखा जा रहा है? सबसे पहला काम इनको छोटा करके आप सबके करीब ले देना है। तो ये हो गए छोटे भाई साहब, अब इनको करना है आगे काम। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप सभी ने समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, संख्या गिन लेते हैं। क्या करते हैं? संख्या गिन लेते हैं। देखते हैं भैया यहाँ पे क्या संख्या है, 1 2 3 4 5। अच्छा इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। देखिए यहाँ से 5 और 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताइए। एल की वैल्यू होती है 12, 5 4 9 और 12 9 21 हो जाएगा। 21 और 8 कितना हो जाएगा? 21 8 29 हो जाएगा, और 29 9 हो जाएगा 38। ऐसे कहीं से भी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको ऐड करने के बाद 25 है। इसका मतलब है जितनी संख्या दे रही है उसी का स्क्वायर कर दे रहा है, जितनी संख्या दे रही है उसी का स्क्वायर कर दे रहा है। मुंबई को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 का स्क्वायर कर दे रहा 36, 6 का स्क्वायर कर दे रहा 36। तो ये संख्या काउंट कर दीजिए, उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है तो 8 का स्क्वायर करिए, 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं विकल्प इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि विकल्प में फिर हम एलिमिनेशन लगाने लगते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए सीधा इस पे वार करिए, प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम क्वेश्चन की, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा चलिए भैया, इसमें क्या कर दिया है, कंप्यूटर को क्या किया जा रहा है? कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जा रहा है, तो मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? अच्छा यहाँ पे 2-3 तर्क है। पहला तर्क देख लेते हैं भैया, कहीं अपोजिट तो नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा एक चीज हमें और दिख रही है, क्या? देखिए पहला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड, इन सब में बदलाव ही नहीं हो रहा है। पहला वर्ड जो है वो लिखा जा रहा है, मतलब ये क्या है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो अच्छा हम थोड़ा सा पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको छोटा से करके अपने करीब लाते हैं। क्या करते हैं? अपने करीब लाते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको सेलेक्ट। क्या करते हैं? इसको सेलेक्ट, और ये हो गया छोटा, हल्का सा और छोटा कर देंगे। अब ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। फिर से करते हैं हम। ठीक है, यहां से लिखते हैं पेन। आगे देखिए, आर को आर ही रहने दिया, कोई बदलाव नहीं। ई का हो गया एफ, क्या हो गया? ई का हो गया एफ। टी का क्या हो जाएगा? यू। टी का क्या हो जाएगा? यू। यू का क्या हो जाएगा? वी। यू का क्या हो गया? वी। मतलब आर आर में क्या है? 0 बदलाव। इसमें क्या है? +1। इसमें क्या है? +1। इसमें क्या है? +1। हम आगे भी देख लेंगे, जैसे कि मैंने पिछले बताया, ये फिर से कोई चेंज ना हो। P+1 Q हो जाएगा, M का N हो जाएगा, +1 किया हमने, फिर O का +1 किया हमने तो +1 हो गया। अब देखिए C में बदलाव नहीं हुआ, तो C में मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट वाला क्या हो जाएगा? +0। इसका मतलब है पहला और लास्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बदलाव बीच की संख्या में हुआ है, और वो भी कितना हुआ है? +1 का हुआ है। चलिए ठीक, अब हम देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा हटाते हैं और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा प्रश्न। अब हमने क्या करना है? ठीक है, MEDICN मतलब मेडिसिन लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे ई को ई लिख देंगे। क्या करेंगे? ई को ई लिख देंगे। ठीक है, एन को क्या लिखना है?
एन को क्या लिखना है, जल्दी बताइए आप सभी, एन को क्या लिखना है, एन का एम लिखना है, पक्का। एक बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा एन का ओ हो जाएगा, एन का हो जाएगा ओ, आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, जे, डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एम ही रहेगा, मतलब ई ओ जे डी जे ई एफ एम हो जाएगा। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। और भी जो क्वेश्चन है आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है, लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन इस बेस पे करा देंगे कि आपकी कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न गलत नहीं होंगे। और एक चीज और भी मैं आप सभी को बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग से कोई भी प्रश्न ज्यादा हार्ड यूपी ट्रिपल सी पैट में नहीं पूछा जाता। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो रिटेन मैटर में हमने ये सारी चीजें दे दिया था आप सभी को, ठीक है। तो अब हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन आप सभी के साथ काफी डिस्कस किया गया था और अब थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के तौर पे हम आप सभी के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी लगभग 15 से अधिक क्वेश्चन हमने आप सभी के साथ हर एक टाइप से डिस्कस कर दिया। और इस जो 15 क्वेश्चन होंगे, इस 15 क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर मतलब पेड 22 और 21 में पूछे गए प्रश्न भी सम्मिलित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है पहला, यदि किसी भाषा में यदि किसी निश्चित कोड में BREADTH को वृत्त को CQFZESI लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको बहुत ज्यादा सोचने की, इस टाइप के प्रश्न हमने आप सभी के साथ करवा दिए थे, ठीक है। आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बी के बाद क्या आया है, सी आया है। बी के बाद सी आया है तो मतलब क्या हुआ है, +1 हुआ है। आर के बाद क्यू आया है तो क्या हुआ है, -1 हुआ है। आर के बाद क्यू आया है तो -1। देखिए आप ये देखिए कि क्यू से आर होता है। ई के बाद एफ आया है तो क्या हुआ है, ई के बाद एफ आया है तो +1 हुआ है। और ए के बाद जेड आया है, ए के बाद क्या है, जेड आया है तो -1 हुआ है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं डी टी एच में भी डी के बाद ई आया है तो +1 हुआ है। टी में क्या हुआ, टी के बाद एस आया है तो एस के बाद इसमें क्या हो गया, -1 हो गया। और एच का आई हुआ है तो +1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो सीरीज फॉलो की गई है +1 -1 +1 -1, तो सेम उसी क्वेश्चन में हमने सेम उसी कॉन्सेप्ट में, सेम उसी रणनीति में, सेम उसी शर्त पे हम यहाँ पे जो कंटेंट दे रखा है उसी में कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे +1, उसके बाद क्या करेंगे -1 करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। मतलब पहले पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। और एन के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है। डी एन एम, ठीक है। डी एन एम कहां पे आप सभी को देखने को मिल रहा है, CON +1 -1 फिर +1, एन के बाद सॉरी एन के बाद ओ होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक। DNO कहीं पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपका तुरंत, ये ऑप्शन आपको कट जाएगा। DNO यहाँ मिल रहा है, DNO मिल रहा है, मतलब 3 वो किया जैसे हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, +1 हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे DNO के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। DNO के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब ये 4 आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे -1 करा हम लोगों ने तो यस है। और ए के बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ए के बाद +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। मतलब +1 -1 +1 -1 का सीरीज चला है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप सभी के साथ में। इसमें कह रहा है यदि मदर के लिए कोड JRQKBU है तो प्रिंसिपल के लिए कोड क्या होगा। देखिए जब भी हम आपसे सभी के साथ प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं तो आप 1 मिनट के लिए बस पॉज कर लीजिए इसको और तुरंत अपने मन से सोचिए कि कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अच्छा देख के आपको थोड़ा सा तो समझ में आइडिया लगी गया होगा कि यहाँ पे कौन सा सीरीज फॉलो कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 2 चीज कर सकते हैं। पहला है कि m की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। m की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है, ठीक है। क्या होती है, 13। और j की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। j की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। 13 और 10 में डिफरेंस क्या है, -3 हो रहा है। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। आप यहां से अब देख लेते हैं, ठीक है। m के बाद अगर आपका r आ रहा है, m के बाद अगर आपका r आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। m के बाद r आ रहा है तो -3 हुआ, ठीक है। o के बाद r आ रहा है, m के बाद सॉरी j आ रहा है तो -3, o के बाद आ रहा है तो +3, ठीक है। t के बाद q आ रहा है तो -3, h के बाद k आ रहा है तो HIJK +3, ठीक है। -3 +3, यही रूल्स यहाँ पे फॉलो किया गया है। और आप सभी देख सकते हैं आपका पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में से सबसे पहले p की वैल्यू क्या होती है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू जल्दी बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगी p की वैल्यू आपकी MNO EJOTY से हमने बताया था, इजोटी से बताया था 5 10 15 और 15 के बाद क्या वैल्यू आएगी, 16 आएगी। और 16 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब पहली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। पहली वैल्यू m हो जाएगी तो मतलब ये वाली वैल्यू कट जाएगी। देखिए एलिमिनेशन ट्रिक से भी हम लोग फटाफट चीजों को कर सकते हैं। r का 18 होता है,
आर का 18 होता है तो 3 21, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए आप लोग। तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम के बाद क्या आएगा, यू आएगा, आर के बाद एस टी यू हो जाएगा। तो मतलब ये भी कट गया और ये भी, ये पहले से कटा था और ये पहले से कटा था, आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एलिमिनेशन ट्रिक यूज करेंगे, फटाफट आपका आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा बताने में मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में भी आए और फटाफट चीजों को आप कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, यह निश्चित भाषा में थैंक्स को, किसको, थैंक्स को HTNASK के रूप में कूट किया जाता है तो उस भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए प्रश्न आप सभी को दे दिया गया है, सिर्फ कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आप इसमें यहाँ पे ट्रिक क्या अपनाएंगे। देखिए ये इस टाइप का प्रश्न मैंने जब बेसिक सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करा था तो उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको देख के समझ में आएगा। चलिए हम इनको पहले, सबसे पहले इसमें क्रम वाला रूल फॉलो किया गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब इनके हिसाब से क्रम रख दिया गया। अब देखिए एच कहाँ है हमारा, एच है दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले हमने किसको लिखा, दूसरे को लिखा। टी देखिए कहाँ पे है, टी पहले नंबर पे है तो हमने पहले मतलब टी को लिखा। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर हमने 4 को लिखा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, फिर हमने 3 को लिखा। एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू 6 है, और उसके बाद के की वैल्यू कितनी है, तो के की वैल्यू 5 है। मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है आप सभी के साथ में, 2 1 4 3 6 5, 2 1 4 3 6 5, और यही रूल यहाँ पे फॉलो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ओ आएगा, तो ओ देखिए सब में पहले है। उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो देखिए ओ के बाद सी सब में है। अब देखिए 2 के बाद 4, मतलब 2 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की जगह पे एम है, तो सब उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ सी एम आएगा, क्या आएगा, ओ सी एम आएगा। तो ये कट गया, ओ सी एम यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद क्या आएगी, 3 की वैल्यू, 3 में क्या दे रखा है, आप ये भी देख लीजिए, 3 के स्थान पे क्या रखा है, एम रखा हुआ है, ठीक है। फिर से हम एम आएगा, मतलब वो ये भी कट गया, फिर आपका ये बचा और ये बचा। अब आपको आगे देखना है, अब जो वैल्यू रखी गई है वो छठे नंबर की रखी गई है, मतलब सबसे पहले लास्ट वाला क्या है, एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रम के अनुसार जो वो रहता है आपका कोडिंग रहती है उसके हिसाब से करा गया है। देखिए पेरिस को KZIRH लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लंदन को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बस देखना और हल कर देना है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ करवा चुका हूं। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है, हम 10 सेकंड दे रहे हैं आप सभी के साथ में, तो इसमें देख लीजिए आपके क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया, फिर से बता रहे हैं आपको। चलिए पी का हमने बताया था, देखिए केपी सिंह से बताया था, केपी सिंह से बताया था, आपका मन से बताया था, आपको SHIRTG मतलब सर्ट जी से भी बताया था। तो कुल मिला के यहाँ पे देख के पता चल गया कि अपोजिट है, के का पी का अपोजिट क्या हो जाता है, के हो जाता है, ए का अपोजिट जेड हो जाता है, आई आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे से बताया, ये हो जाएगा आई, और आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, सर्ट का हो गया एच हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के जो रूल फॉलो किया गया वो क्या, किस चीज का किया गया है, अपोजिट का किया है। इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लंदन को कर सकते हैं। तो देखिए एल का क्या होता है, हमने लव से बताया था, एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, DLW से बताया था, ठीक है, और ओ का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो देखिए किसमें मैच कर रहा है, OLMW, 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 यहाँ आपका मैच कर रहा है, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ये प्रश्न हमने आप सभी के साथ डिस्कस करा था बेसिक वाले में, तो कुछ नहीं करना, इनकी संख्या को देखना है कितने नंबर में है, उसी का स्क्वायर कर देना, बस यही काम करना है। चेन्नई में कितने हैं, 7 हैं, ठीक है, चेन्नई में 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ये किसी कूट भाषा 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट सूप, और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो निम्नलिखित से कौन सी संख्या टेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन चीजें ढूंढ लेनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए 415 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 18 देख रहा है, इनमें कौन सी संख्या कॉमन है, आप फटाफट बताइए। देखिए एक कॉमन है, एक की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, मिल्क इज हॉट है, और हॉट सूप है, मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हॉट हो गया है, ठीक है। 415 है तो यहाँ देखिए 895, 5 कॉमन मिल रहा है, तो मतलब 5 की वैल्यू देखिए, फटाफट कॉमन हम लोग को ढूंढ लेना है। तो सूप इज टेस्टी हो गया, मतलब 895 में 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन देख लीजिए तो इज हो जाएगा, मतलब 5 क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब किस में देखना है, 18 और इसमें देखना है, 18 और इसमें देखना है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, 8 है और इसमें 8 है, दोनों में क्या कॉमन है, सूप हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सूप हो जाएगी, यस ओ यूपी हो जाएगी। अब कितना बचा भैया, इसमें पूछ रहा है तो कौन सा संख्या जो है वो टेस्टी का है। अब देखिए 8 का हो गया, 5 का हो गया, 8 क्या क्या भैया, सूप है, 5 क्या हो गया, इज हो गया। अब कितना बचा आपके पास में, 9 बचा, और 9 की वैल्यू क्या दे रखी है, टेस्टी, मतलब ये बचा हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इसी टाइप से जितने भी प्रश्न होंगे कॉमन वाले, सीधा फटाफट आपको संख्याओं के अनुसार या फिर दिए गए वर्ड के अनुसार कॉमन ढूंढना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के साथ में।
यदि सीओडी को, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको हम आप सभी के साथ बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, और फटाफट आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं नया वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, और यहाँ पे जो प्रश्न है आपको फटाफट यहाँ पे ले लेते हैं, रीजनिंग सेक्शन में आपका जो फाइनल पीडीएफ बना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, एक मिनट, हाँ चलिए आप लोग बताइए इसको। प्रश्न संख्या जो 8 है, यदि किसी कूट भाषा में राहुल को, एक मिनट, यदि किसी कूट भाषा में राहुल को 36 21, थोड़ा सा नीचे कर दें, 36 21 64 और 22 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोहन को क्या लिखा जाएगा? आप सब फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें काम, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन दिए, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज करना है, अपना दिमाग लगाना है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप सभी देख के बताइए। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। ए की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, ए की वैल्यू 1 होती है। एच की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। यू की वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। और एल की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। अब आप देखिए कि इन फेस वैल्यू से क्या रिप्रेजेंट किया है, सीधा सीधा इन्होंने दुगना कर दिया है। क्या कर दिया है? दुगना कर दिया है। देखिए आर की वैल्यू कितनी हुई है? 18, 18 दूना 36, ए का 1 होता है तो इसका कर दिया है 2 गुना, 8 का होता है 2 गुना किया, इन्होंने 16 आ गया, ठीक है। 21 का 2 गुना किया 42 आ गया, 12 का 2 गुना किया यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमसे किस चीज की वैल्यू पूछा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा है एम की वैल्यू क्या होती है? 13, 13 का वो 2 गुना हो जाएगा 26। ओ का वैल्यू कितना होता है? 15, 15 का 2 गुना हो जाएगा 30, ठीक है। मतलब एक दो डिजिट आप लिख के मैच करा सकते हैं। और एच की वैल्यू कितनी होती है? एच की वैल्यू होती है 8, 8 का हो जाएगा 16, ठीक है। 26 30 16 कहां मैच कर रहा है? फटाफट से आप निकाल सकते हैं, 26 30 16 यहां मैच कर रहा है, बाकी सब गलत है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। एलिफेंट को, ELEPHANT को इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। उसी कुट भाषा में PARROT को क्या लिखा जाएगा? चलिए आप लोग अपना दिमाग लगाइए और फटाक से बताइए क्या किया गया है इसमें। चलिए बताइए आप सभी लोग, देखिए देख के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं किया है, सीधा अगर आपको मैं कहता हूं कि फेस वैल्यू और अपोजिट पता है, फेस वैल्यू और अपोजिट पता है, तो कोडिंग डिकोडिंग के 95% आप सभी कर ले जाएंगे। कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे आप फटाफट लिख दीजिए। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू की कैसे इसको किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो आप सभी सीधा सीधा इसकी क्या करेंगे? वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। देखिए ई की कितनी होती है? 5 होती है। ई की कितनी होती है? 5। एल का बताइए, एल का बताइए। 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। ई की कितनी होती है? 5 होती है। पी की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है, ठीक है। अब देखिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। उसके बाद एच की कितनी होती है? 8 होती है। एच की कितनी होती है? 8 होती है। ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एन की वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। एन की वैल्यू 14 होती है, ठीक है। ये अलग, ये अलग और ये अलग। उसके बाद टी की वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। अच्छा अब देखो समझ में आ रहा है कुछ आपको कि कुछ कुछ चीजें मैच कर रही, कुछ कुछ चीजें नहीं मैच कर रही। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि इनके जो फेस वैल्यू होते हैं, कई बार जो डबल डिजिट में होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। देखिए 5 तो सिंगल डिजिट में था, 5 को हमने कर दिया, और बाकी एल का वैल्यू आ रहा थी तो एल क्या कर दिया हमने? 3 कर दिया। ई की वैल्यू फिर 5 थी, 5 कर दिया। और एच की सॉरी पी की वैल्यू 16 थी तो हमने इसको ऐड किया, 6 7 हो जाएगा। 8 को हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। एन की वैल्यू 14 है तो 4 और 5, 4 और 1 5 हो जाएगा। और टी की वैल्यू 20 दे रखा है तो 2 और 0 का ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। क्या यही चीज यहाँ पे दे रखा है? सेम चीजें आपको अप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना आप सभी को अपने दिमाग से, ठीक है। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। आर की वैल्यू 18 होती है। आर की वैल्यू 18 होती है। ओ की वैल्यू क्या हो जाती है? 15 हो जाती है। ओ की वैल्यू 15 हो जाती है। और टी की वैल्यू क्या हो जाती है? 20 हो जाती है। अब आप फटक से ऐड कर दीजिए, 6 1 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं पे मैच करा 71996, 71996 कहीं दे रखा है 71996 7 719 यहाँ पे दे रखा है 7, यहाँ करना है, ठीक है। ये 7 कर लीजिए आप लोग, 71996 ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? चलिए इसको और थोड़ा सा छोटा अगर ये हो जाता, हाँ ठीक है, हो गया छोटा। चलिए आई होप कि विजिबल है, इसमें से दिख रहा है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है। थोड़ा सा ब्राइटनेस, चलिए भैया ब्राइटनेस थोड़ा सा आप बताते रहे अगर ये कि मतलब विजिबिलिटी कैसी है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में। पार्किंग क्या है आपका? पार्किंग की वैल्यू दे रखा है इतना, लिखा जाता है, तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, आप लोग इसको हटा दीजिएगा, ये 6 नहीं रहेगा, ये 6 नहीं रहेगा, ठीक है। पार्किंग की वैल्यू को ये लिखा जाता है, तो फील्डिंग को कैसे लिखा जाएगा? फटाक से देखिए क्वेश्चन और आप बताइए कि इसमें क्या रूल्स अप्लाई कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा आप लोग फटाफट। 10 सेकेंड का बस आपको वो दिया गया है।
चलिए देखिए हम बताते हैं फटाक से। अभी हमने पी के इनकी फेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। देखिए पी का कितना होता है 16 होता है, ए का कितना होता है 8 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है, के का कितना होता है, के का होता है भैया 11, ठीक है। और आई का कितना होता है, आई का कितना होता है जल्दी बताइए, आई का होता है 9, क्या होता है 9। एन का कितना होता है 14, एन का कितना होता है 14, जी का कितना होता है 7 होता है। अच्छा आपको देख के नहीं लग रहा है कि कुछ वैल्यू सेम रख दी गई है, कुछ में परिवर्तन किया गया? हाँ परिवर्तन किया गया। पी की वैल्यू 16 होती है तो 16 रखा गया, ए की जगह पे 1 होता है लेकिन यहाँ पे इन्होंने रखा है 2। इसका मतलब ये है। और उसके बाद आर की वैल्यू 18 होती है तो 18 रख दिया, के की वैल्यू 11 होती है तो 11 रख दिया, एन की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 9 होती है तो 9 की जगह पे इन्होंने 18 कर दिया, एन की वैल्यू 14 होती है 14 और जी की वैल्यू 7 होती है 7। अच्छा आपको देख के लगा होगा कि सिर्फ चेंजेस वॉवेल में किया गया, सिर्फ चेंजेस वॉवेल के फेस वैल्यू में किया गया, वो भी किया गया उसको डबल कर दिया गया। बाकी कॉन्सोनेंट की वैल्यू को एज इट इज रख दिया गया है, कॉन्सोनेंट की वैल्यू को एज इट इज रख दिया गया है, कॉन्सोनेंट की वैल्यू को एज इट इज रख दिया गया, ठीक है। वॉवेल की जितनी वैल्यू होती है उसका डबल कर दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया। चलिए फटाफट इसको हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी जल्दी बताइए। एफ की वैल्यू 6 हो जाती, आई की वैल्यू 9 हो जाती, ई की वैल्यू 5 हो जाती, एल की वैल्यू जल्दी बताइए, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, जी की वैल्यू कितनी होगी जल्दी जल्दी बताइए, जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। अब चलिए यहां से देख लेते हैं फटाफट क्या करते हैं, बस वही बदलाव। 6 को हम 6 रहने दें, आई की वैल्यू 9 है तो 9 दूना 18 हो जाएगी, ई की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10, मतलब कॉन्सोनेंट को चेंज कर देना, ठीक है। और उसके बाद एल की वैल्यू 12 है तो इसको 12 रहने देंगे, डी की वैल्यू 4 है तो 4 रहने देंगे, आई की वैल्यू 9 है तो 9 को 18 कर देंगे, और उसके बाद 14 और उसके बाद 7। अब आप मिला लीजिए ये कहां से मैच कर रहा है, 61811012, 61811012 कहां से मैच कर रहा है, और लास्ट में 7 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पेपर को LA LW J लिखा जाता है तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? फटाक से 10 सेकंड के लिए आप सोचिए, पॉज कर लीजिए, 15 सेकंड पॉज कर लीजिए, उसके बाद सोचिए कि इसमें क्या किया गया है। वैसे जल्दी बताइएगा आप लोग। जहां तक देखिए देख को मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें जो बदलाव किया गया है, आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं है तो कोशिश रहेगी फटाफट इसको खत्म करने की। भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ हाँ ठीक है चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। चलिए देखिए इसमें पी की वैल्यू पहले आप बताइए, पी का अपोजिट क्या होता है? देखिए अगर इसमें वर्ड में लिखा है तो कुल मिला के वर्ड से खेल किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। पी का अपोजिट क्या होता है? के हो जाता है, और ए का अपोजिट क्या हो जाता है? जेड हो जाता है। पी का अपोजिट क्या हो जाता है? के हो जाता है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? पेपर सॉरी, हाँ पेपर में ये ई नहीं, ए नहीं रहेगा, और ई की वैल्यू क्या हो जाती है? ई का सॉरी, ई का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अपोजिट। आर का क्या हो जाता है? अरे भैया इंडियन रेलवे से बताया ना, बताया, ठीक है। तो आई आर का क्या हो जाएगा? आई। अब आप देखिए कि क्या कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया भाई साहब, कुछ नहीं किया। इनकी जितनी अपोजिट वैल्यू थी, जितनी अपोजिट वैल्यू थी उसको लिख लिया है और उसी में +1 कर दिया है। देखिए आई जे के बाद +1 किया तो एल आ गया, जेड में +1 किया तो क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। के में +1 किया तो एल आ गया, बी में +1 किया तो डब्ल्यू आ गया, आई में +1 किया तो जे आ गया। कुछ नहीं किया, बस यही काम किया है। अब देखिए पी के अपोजिट कितना हो जाएगा? केपी सिंह हमने पढ़ाया था, ठीक है। LOVE से BE पढ़ाया था, वी आ गया यहाँ पे। एन की वैल्यू क्या मन से पढ़ाया था, CX बताया था, ठीक है। और आई के बाद क्या बताते? SHIR इंडियन रेलवे बताया था आपको, आर हो गया। लव से LO बताया था, हो गया। अब देखिए इस टाइप से आंसर तो मैच करेगा नहीं, तो अब इन सब में क्या कर देना? +1 कर देना। आई जे के बाद सॉरी के बाद क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। STUV बी के बाद क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। एम के बाद क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। एक्स के बाद क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। आर के बाद क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ओ के बाद क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। मिला लीजिए जहां से मैच कर रहा हूं, LWNY SP, लास्ट में पी है तो इन तीनों में से हो गया। LWNY जेड है यहाँ पे, LWNYSP, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किसी कूट भाषा में मोहन को 255 लिखा जाता है तो सोहन को क्या लिखा जाएगा? जैसी बात है, जब भी मैंने बताया था बेसिक, जब वीडियो था बेसिक वाले में, जब स्टार्टिंग मैंने बताया है, जब भी इस टाइप के प्रश्न देखने को मिले तो सीधा सीधा आप समझ जाएंगे फेस वैल्यू से इन्होंने कुछ खेला किया है, ठीक है। तो हम बिना देर करते हुए इसको आपके सामने लिखेंगे, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी हो जाती है जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। 13 प्लस करेंगे EJO, ओ का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। एच का क्या हो जाएगा? एच का हो जाएगा 8 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 13 और 15 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 8 36 हो जाएगा, 36 1 37 हो जाएगा। 37 10 37 और 10 47 और 4 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 47 10 4 51 हो गया। लेकिन हमें ये तो चीज चाहिए नहीं थी, हमें ये चीज तो चाहिए नहीं थी, हमें चाहिए था 255। अब देखिए संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, बोले 5 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 5 1 कम 5, 5 5 25, 255 आ गया। कुल मिला के जितनी संख्या है सबसे पहले उनकी फेस वैल्यू निकालना है। फेस वैल्यू के बाद क्या करना है? थोड़ा सा आंख में मुझे लगता है कि आई फ्लू की शिकायत हो रही है, ड्राफ अभी से डालना पड़ेगा, ठीक है। बस फेस वैल्यू पे ऐड करना है और जितनी संख्या दे रखी है उसको गुणा कर देना। फटाफट करते हैं। देखिए एस की वैल्यू कितनी होती है?
जल्दी बताइए आप सभी लोग। आर की 18 होती तो एस की कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ओ की क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। एच की कितनी हो जाएगी? एच की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन की वैल्यू 14 हो जाएगी। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, फटाफट ऐड कर दीजिए। 19 और 15, 19 और 15 हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 34 8 42 एक 43 हो जाएगा। 43 10, 43 और 10 53 4 57 हो जाएगा। 57 गुणे 5 कर दीजिए आप सभी लोग। तो 5 7 35 और 5 5 25, 25 3 28, 225 और 85 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसको और सभी तेजी से कर सकते हैं, फटाफट वैल्यू आपको याद है, रखिए, ऐड किए, सीधा 5 का गुणा किए। लेकिन आपको थोड़ा सा एक चीज समझ जाना चाहिए कि हाँ किस हिसाब से किया गया। अब चलिए अगला प्रश्न ये आप सभी को दे रहा हूं मैं, और 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। फटाक से इसको पॉज करके आप ये सब चीजें समझिए कि इसमें कौन सा रूल फॉलो किया। बात है फेस वैल्यू की, वहां से आप समझिए। थोड़ा सा पानी ला दीजिए। चलिए आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाए होंगे तो मैं बता देता हूं। देखिए अगर इसमें से एक काम करा जाए, ठीक है, तो आप इनको फेस वैल्यू रख के देखिए। 75 आया है, फेस वैल्यू रखते हैं हम सबसे फटाफट। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। यू की वैल्यू हो जाएगी 21। एल की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, आई होप कि मैंने सही लिखा है। लेकिन आप इसको ऐड करके तो देखिए, आप इसको ऐड करके देखिए, इसकी वैल्यू कहीं भी 75 के पास में नहीं पहुंचा है। यही सेम क्वेश्चन मैंने, सेम क्वेश्चन क्या इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन बेसिक में कराया था, तो ये वैल्यू 75 के पास में बिल्कुल नहीं पहुंच रही। तब कुल मिला के एक चीज और लग रहा है कि इसमें कुछ तो खेला किया गया। अच्छा एक चीज और भी कर सकते हैं, चलिए हम इसको ऐड ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यू की वैल्यू क्या है? 21 है। ठीक है, ठीक है। 18 और एक 19, 19 60 27 हो जाएगा। 27 और 21, 27 और 20 क्या हो जाएगा? 47 और एक 48, और 48 2 50 10 60, कुल मिला के ये 60 आ रहा है। किसी का भी गुणा करेंगे, किसी का भी भाग करेंगे तो ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कर लेते हैं रूल्स अपना। और क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बताए थे कि आप लोग सबसे पहले फेस वैल्यू का रूल लगाएंगे, अगर फेस वैल्यू से नहीं आता है तो फिर आपको कौन सा रूल लगाना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए आर की वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। 27 वाला रूल पढ़ा है ना आपको? दो चीज पढ़ी है इसमें, एक तो यह है कि उनके एडिशन का योग कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए, तब वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। तो चलिए अगर आर की वैल्यू 18 है तो 18 में कितना, 18 इसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 होती है तो 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मतलब अपोजिट वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड हो जाएगी। एच का हमने क्या बताया? एस एच बताया था। एस का कितनी वैल्यू हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, और यू का अपोजिट क्या बताया था? उफ बताया था आपको, उफ लव स्ट्रेटेजी। उफ का एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी, यहाँ हो जाएगी आपकी 6। क्या हो जाएगी? 6 प्लस 6 हो जाएगी। और उसके बाद एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल के एल लव बताया था हमने, ओ कर लीजिए, ईजे ओ 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इन सभी को क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए फटाफट ऐड करते हैं। 26 और 9 क्या हो जाएगा? 26 और 9 35 हो जाएगा। 35 10 क्या हो जाएगा? 26 और 9 35 हो जाएगा। 35 10 45, 45 और 9 45 9 54 हो जाएगा। 54 6 60 हो जाएगा। 60 10 70 5 75। मतलब हमारा ट्रिक काम कर गया, जो हमने रूल लगाया था वो काम कर गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? इसके अपोजिट की वैल्यू को लिख देना, उसी को ऐड कर देना। अब इसी हिसाब से हमने राघव को रख लिया। राघव का आर, आर का क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, लेकिन 18 ना लिखें 9 लिखेंगे। ए का क्या लिखेंगे? 26 लिखेंगे। जी का सर्ट जी, टी जी से हमने बताया था, टी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, या जी टी रोड से आप याद कर लिए, टी जी से बताया था आपको। तो जी टी का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 8 इसकी वैल्यू है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ए का फिर से 26 हो जाएगा। और वी का क्या हो जाएगा? ईवी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईवी हो जाएगा। और वी की वैल्यू क्या? ई ई की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप फटाफट इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 26 9 क्या हो जाएगा? 26 और 9 34 हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। और 35 20 पे क्या हो जाएगा? 35 20 55 हो जाएगा। और 55 और 19 कितना हो जाएगा? 55 और 19 आपका हो जाएगा 55 10 65, और 65 और 9 74, 74 6 क्या हो जाएगा? 74 6 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 20 100 हो जाएगा। और यहाँ से 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे दे रखा होगा, 105 हो जाएगा। देखिए ये लिखने का मतलब ये था कि भाई आप भी फेस वैल्यू को समझते रहे, बाकी तो वो ऐसे ही देख के बता सकते हैं ना कि उनका एडिशन इतना आ रहा है, या क्वेश्चन को करने से पहले। ठीक है, नॉर्मल को आरपीएन एलबीएम लिखा जाता है, तो गैदर को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा इसको आप लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ क्या यहाँ पे रूल्स फॉलो करा गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं बताता हूँ फटाक से। देखिए इसमें 3 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। 3 3 सेक्शन में, सॉरी 3 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। और ये आपका यूपी ट्रिपल सी पेट का प्रश्न है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे तो आप समझिए कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा आवश्यकता है। NOR MEL को अलग कर दिया गया।
ठीक है, NORMAL को अलग कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इसकी वैल्यू पूछा गया, उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है, R को सबसे पहले लिख दिया, N को यहाँ पे कर दिया है, मतलब सबसे पहले R उसके बाद N और बीच की वैल्यू O के जगह +1 कर दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है, P कर दिया गया। उसके बाद L और M लिखा हुआ है, तो M को सबसे पहले, L को सबसे लास्ट में, B की वजह C, ठीक है। सॉरी ये मैंने इसका चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, L और M दे रखा है, क्या दे रखा है, L और M दे रखा है, तो L को सबसे पहले लिखेंगे, M को सबसे लास्ट में लिखेंगे, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B हो जाएगी, और यही आपका चेंज करके लिखा होगा, ठीक, ठीक है। और यहाँ से भी हम 3 को बदलेंगे, तो T को पहले सबसे लिख देंगे, G को यहाँ लिखेंगे, और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, B। इसी तरीके से R यहाँ लिखेंगे, H को यहाँ पे लिखेंगे, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। TBGRFH, 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 ये लास्ट वाला आपका मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। और सबसे लास्ट प्रश्न आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, और ये प्रश्न आपका फिर से यूपी तरफ से पेड 2022 में आया था, आप सभी आई थिंक सेकंड शिफ्ट में आया था, तो इसको देख के आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए कि यहाँ पे कर क्या रहा है, ये लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, मैथ में DI के प्रश्न को छोड़ के, मैथ में DI और पाई चार्ट के प्रश्न को छोड़ के, पूरे यूपी तरफ से पेड के जितने भी सिलेबस है, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि बेसिक चीजें और सटीक चीजें आप पढ़ के जाएं। देखिए हमारी टीम का स्कोर आपने देखा है, लगभग 90 के पास में है, ठीक है। तो 90 80+ ऐसे करके बहुत सारे लोगों का है, मैथ्स वाले सर का लगभग 90 है, अमित सर का भी देखा होगा, मेरा भी देखा होगा, मैंने लाइव प्रूफ देखा था आप सभी को। तो बेसिक आधार, बेसिक चीज जो आपको अवेलेबल कराई जा रही है, आप बस उतना पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस मैक्सिमम करते रहे। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है भाई साहब, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ, सबसे पहले किया गया है, ए जहां है और ई जहां है, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, ए और ई को इंटरचेंज किया, तो ई को पहले लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, डी है, +1 कर दिया, टी की वैल्यू यू हो जाएगी, +1 कर दिया, आई की वैल्यू जी होगी, +1 कर दिया गया, बी की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी, +1 कर दिया। कुछ भी नहीं करना, सेम वही करना, टी को सबसे पहले लिख दो, ई को सबसे बाद में लिख दो, और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू जी हो जाएगी, एफ की वैल्यू जी हो जाएगी, ई की वैल्यू एफ हो जाएगी, सी की वैल्यू डी जाएगी, टी जी जी एफ डी ई। सबसे पहले देखिए तो लास्ट में ई आना चाहिए, ये आपका सही होगा, सीधा सीधा आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए हमने लगभग 30 से 35 प्रश्न आप सभी के साथ देखे हैं, और मेरे हिसाब से लगभग एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटा नहीं है। तो ये रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का जो पॉइंट था, कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर था वो आपका खत्म हुआ। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।